हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा क्या इसके फंडामेंटल सही है या नहीं, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसको होल्ड करना है या फिर इसमें अप्लाई भी करना है या नहीं, या फिर इसमें सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आपको अप्लाई करना है। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए कोशिश करता हूं कि लगभग हर शेयर का एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और मेरी टीम देखती रहती है कि आपके जो कमेंट्स होते हैं, जो आप मांगते हो, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, अगर आपको किसी भी शेयर का एनालिसिस चाहिए हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं कल ही उसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी क्या काम करती है ये जानिए। देखिए, होम फर्स्ट फाइनेंस, देखिए ये लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है ताकि वो प्लॉट खरीद सके या उनको घर खरीदना हो तो उसके लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। मतलब ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अब देखिए, ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब ज़्यादा महंगे रेटों पर ये फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करवाते, मतलब 15-20% उससे ये प्रोवाइड नहीं करवाते। देखिए, इनका मेन फोकस है लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स। देखिए, लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप, ज़्यादा हाई ग्रुप को ये अभी लोन नहीं दे रहे। देखिए, सबसे पहले जो भी नया धंधा होता है उसका मेन फोकस रिटेल पर होना चाहिए, मतलब जो छोटे लोग होते हैं उनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो लोगों का चांसेस कम होते हैं पैसे डूबने के, और कॉर्पोरेट के पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनका जो कोलेटरल होता है उसके बेसिस पे इनको लोन मिलता है। तो मतलब अगर ये लोन नहीं भी दे पाते हैं तो कोलेटरल लेकर कंपनी को वो पैसा मिल जाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए, इट फर्दर ऑफर्स अदर लोन्स लाइक लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। देखिए, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी मतलब वही कोलेटरल वाली बात ही होगी, मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखो तो आप अपना लोन लेके जा सकते हो। डेवलपर फाइनेंस लोन्स, मतलब अगर आपको कुछ बनाना हो, अगर आपको कुछ घर बनाना है तो डेवलपर फाइनेंस लोन एंड लोन टू बाय कमर्शियल प्रॉपर्टी, मतलब अगर आपको अपना नया धंधा चालू करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए भी ये फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। अब आप ये देखिए, द कंपनी हैज अ डाइवर्स लीड जनरेशन सोर्स चैनल। देखिए, कनेक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स एंड अदर्स। देखिए, इन सबसे इनका जो व्यवहार है वो एकदम बढ़िया है और इनका जो नेटवर्क है वो एकदम अच्छा नजर आ रहा है। देखिए, अगर 30 सितंबर 2019, मतलब जो पिछले साल का जो सितंबर था वो, उसके अंदर कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग, मतलब जो नेटवर्क था, 65 कंपनी की ब्रांचेस थी, जिसमें कि 60 डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप ये मान के चलिए कि 60 सिटीज के अंदर कंपनी का धंधा चल रहा था 2019 के अंदर। और अभी कंपनी का जो कारोबार है वो भी 11 डिफरेंट स्टेट में बटा हुआ है और एक यूनियन टेरिटरी में भी इसका काम होता है। देखिए, अगर मैं मेन मार्केट की बात करूं तो उसके अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड गुजरात, ये 4 ऐसे मेन स्टेट्स हैं जहाँ पे कंपनी का धंधा सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पर अभी कंपनी का मेन फोकस है। अब आप ये देखिए, द फर्म करंटली फोकसेस ऑन लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी बेनिफिट। देखिए, अभी आपको पता होगा कि आप लोन के, मतलब अगर आपको लोन चाहिए तो आप फोन से भी लोन ले सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड की, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, फिर आपको डायरेक्ट लोन मिल जाता है। तो ये कंपनी वैसे भी लोन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। इसका खुद का एक ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर। अगर देखिए, 30 सितंबर 2019 तक की बात की जाए तो कंपनी ने अभी तक 37,086 कंपनी के एक्टिव लोन उस वक्त थे। देखिए, वो तो 1.5 साल पुराना डेटा है, तो अभी तो कंपनी के लोन और ज्यादा हो गए होंगे। अब इसका मेन जो इसकी बढ़िया स्ट्रेंथ है वो हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी ड्राइवन अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी। देखिए, सबसे मेन बात ये है कि अभी सब कुछ टेक्नोलॉजी पे हो रहा है। मतलब अगर आपको घर बैठे लोन मिल रहा है और अगर आपको ऐसा बोलेगा कि आप है ना बैंक में जाके फॉर्म वगैरह भरो फिर आपको लोन मिलेगा, तो आप क्या प्रीफर करोगे? आप अपने घर पे बैठे बैठे लोन लेना प्रीफर करोगे या नहीं? तो देखिए, ये एक बहुत बढ़िया बात है जो इस कंपनी को थोड़ा अपने आप में आगे बनाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। और एक स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन इन द लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस मार्केट। देखिए, पूरे हाउसिंग फाइनेंस मार्केट के अंदर इसका मार्केट शेयर भी खासा बढ़िया है और धीरे धीरे धंधा ग्रो भी कर रहा है और इसका मार्केट शेयर भी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर बढ़ रहा है।
अब देखिए इसके सोर्स चैनल की बात करें तो वो भी एकदम डाइवर्सिफाइड है। जैसा मैंने आपको बोला कि इसके हर कॉन्ट्रैक्टर्स, हर आर्किटेक्चर इसने कनेक्शन बना रखा है, तो उसकी वजह से इसका जो धंधा है वो ज़्यादा फैल जाता है। अब अगर टीम की बात की जाए तो एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड टीम है इनकी, एकदम इस धंधे से रिलेटेड जो टीम होनी चाहिए वैसी इनकी टीम है। अब इसमें मेन कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कंपनी आपसे पैसा क्यों मांग रही है, उसके पीछे का रीजन। तो देखिए सबसे पहले तो कंपनी अपने धंधे को बढ़ाना चाहती है टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब अगर कंपनी को धंधा बढ़ाना है तो उसको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो बस वो कैपिटल आपसे मंगा रही है टू अचीव शेयर लिस्टिंग बेनिफिट्स ऑन दी एक्सचेंज। देखिए शेयर लिस्टिंग के बेनिफिट भी चाहती है, मतलब जो इनका जो इतना बढ़िया धंधा है तो थोड़ा सा अगर प्रीमियम वैल्यूएशन पर इनका शेयर लिस्ट होता है तो उसका एक बेनिफिट भी ये चाहती है। अब आप कंपनी के फाइनेंशियल देखिए, इतने बढ़िया कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। आप ये देखिए 2018 से लेके 2020 के फिस्कल ईयर तक कंपनी के लगातार कंपनी के रेवेन्यूज बढ़े। तो देखिए कंपनी के रेवेन्यूज तो हर साल बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। अगर इस साल मतलब इस साल के 6 महीने का अगर आप कंपनी का रिकॉर्ड देखेंगे तो अब आप ये देखिए 243.2, तो ये देखिए बहुत बढ़िया चीज, ये सिर्फ 6 महीने का रेवेन्यू है। अगर आप इसको ईयरली बेसिस पे कर लेंगे तो ये 486.4 करोड़ निकल कर आएगा। तो देखिए मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया बात है। तो ये अगर आप इसको पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो लगभग 12% का ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो मतलब लगातार कंपनी का जो धंधा है वो बढ़ रहा है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। अब आप ये देखिए कंपनी की नेट इनकम, पिछले 3 साल से तो लगातार कंपनी की नेट इनकम बढ़ रही थी, और इस साल की अगर आप 6 महीने की बात करेंगे तो ये देखिए 52.8 करोड़, मतलब ये भी लगभग 104-106 करोड़ का कंपनी का ईयरली बेसिस पर मुनाफा निकल कर आता है, जबकि पिछले साल ये 79.1 था। तो देखिए लगभग इस साल भी 25-26 करोड़ की कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और 25-26 यानी कि लगभग 30% का ग्रोथ आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल सकता है अगर पिछले साल के मुकाबले बात की जाए तो। अब आप ये देखिए कंपनी के मार्जिन परसेंटेज, देखिए किस तरीके से कंपनी के मार्जिन परसेंटेज बढ़ रहे हैं। हर साल कंपनी का जो नेट मार्जिन परसेंटेज है वो हर साल बढ़ रहा है, मतलब ये एक बहुत बढ़िया बात है। जितना मार्जिन कंपनी का बढ़ेगा उतनी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ती चली जाएगी। अब ये देखिए 21.7, मतलब हर 100 रुपये का लोन देने के ऊपर कंपनी के आखिरी में जेब में 21.7 रुपये बच रहे हैं, एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब इन कंपनीज के प्रमोटर्स कौन है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ट्रू नॉर्थ फंड VLLP एंड एडिटर मॉरिशस लिमिटेड आर दी कंपनी प्रमोटर्स। देखिए ये जो कंपनी ये मॉरिशस की है और वो इसमें स्टेक अभी अपना बेचना चाहते हैं। अब मैं आपको IPO के बारे में बता देता हूँ। ये तो कंपनी क्या काम करती है मैंने आपको ये बताया। अब देखिए इसका एक शेयर का फेस वैल्यू है 2 रुपये। 21 तारीख को ये IPO ओपन होगा और 25 तारीख को ये IPO क्लोज हो जाएगा। अब देखिए 2 रुपये की फेस वैल्यू है, और अगर IPO प्राइस की बात की जाए तो 517 से लेके 518 का इसका प्राइस बैंड है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में तो 518 के ऊपर आप इसमें बिड लगाएंगे। अब मार्केट लॉट देखिए 28 शेयर का मार्केट लॉट है, मिनिमम आपको 28 शेयर के लिए बिड लगाना पड़ेगा। अब अगर इश्यू साइज की बात की जाए तो 11,153.72 करोड़ का इसका इश्यू साइज है, और फ्रेश इश्यू जिसमें से 265 करोड़, और ऑफर फॉर सेल के फॉर्म में कंपनी दे रही है 888.72 करोड़। मतलब ऑफर फॉर सेल ज़्यादा है, मतलब ऑफर फॉर सेल के अंदर मतलब जो कंपनी के मेन प्रमोटर्स होते हैं जो कि अपना स्टेक बेचते हैं तो ये पूरा पैसा उनके पास जाता है, और फ्रेश इशू के अंदर ये जो 265 करोड़ है ये कंपनी के पास जाएगा और उनको कंपनी अपने धंधे को बढ़ाने के लिए यूज करेगी। अब इस IPO का टाइम टेबल क्या है, 21 से 25 तो मैंने आपको बता दिया। इसका जो अलॉटमेंट डेट है वो 29 जनवरी है, मतलब कंपनी डिसाइड करेगी। और रिफंड की अगर बात करें, मतलब अगर एप्लीकेशन अगर आपने लगाई है तो 1 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर नई अलॉटमेंट मिली है। अगर अलॉटमेंट मिली है तो 2 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, और 3 तारीख को ये IPO लिस्ट हो जाएगा। देखिए 2 तारीख को इंडिगो पेंट्स की लिस्टिंग है, 3 तारीख को इसकी लिस्टिंग है, और 29 जनवरी को अपने IRFC की लिस्टिंग है। तो देखिए लगातार 3 IPO आ रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही आपको 3-4 दिन में रेलटेल IPO के बारे में भी पता चल सकता है। अब अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में, तो अगर आप एक लॉट लगाना चाहते हैं तो आपके पास 14,504 रुपये होने चाहिए। ये मैं कट ऑफ प्राइस के ऊपर आपको बता रहा हूँ। और अगर आप मैक्सिमम अगर 2 लाख तक की डालना चाहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में तो आप इसमें 13 लॉट के लिए बिड कर सकते हैं, जिसकी अमाउंट निकल कर आती है 1,88,552।
तो देखिए एक तरीके से देखा जाए तो आप इसमें 1 टेरा लॉट लगा सकते हो। अब रही बात कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। देखिए सबसे पहले इसका आईपीओ का वैल्यूएशन जान लेते हैं। देखिए अगर मैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर वो 10.53 निकल कर आता है। देखिए पी रेशियो की बात करें तो वो जो कंसोलिडेटेड बेसिस पर होता है वो अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करूं तो देखिए ये सिर्फ 10.9% ही है। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन ठीक है। अभी कंपनी के पास आईपीओ नहीं था, अभी कंपनी अपनी खुद के सोर्सेज ऑफ फंड से काम चला रही थी, अभी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो धीरे धीरे फंड बढ़ेगा तो धीरे धीरे कंपनी का धंधा भी बढ़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी के मार्जिन हर साल बढ़ रहे हैं। अब आप ये देखिए कंपनी के बुक के अंदर एक शेयर की वैल्यू क्या है, 113.58 पर शेयर की एक बुक वैल्यू है। तो देखा जाए तो शेयर अभी थोड़ा महंगा जरूर है, क्योंकि 517 का इसका प्राइस बैंड निकल कर आता है, 518। तो लगभग ये देखा जाए तो 5 टाइम्स इसके प्राइस टू बुक रेशियो पर ये शेयर निकल कर आ रहा है। तो देखिए मेरे ख्याल से महंगा जरूर है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आज 100 रुपये पर शेयर चल रहा था, जो कि बता रहा है कि अभी भी लगभग अगर 100 रुपये मान के चले तो 18% से 20% का प्रीमियम अभी भी इसमें मिल रहा है। और देखिए ये तो अभी 19 तारीख को आज अचानक से मार्केट वापस ऊपर भी हो गया है, तो मेरे ख्याल से कल इसके प्रीमियम में भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो देखिए मेरे ख्याल से आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। देखिए अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि इंडिगो पेंट या होम फर्स्ट फाइनेंस दोनों में से आपको किस में अप्लाई करना चाहिए, तो मैं आपको इंडिगो पेंट बोलूंगा। मतलब अगर आपके पास फंड नहीं हो, आपको दोनों में से एक कंफ्यूज हो, तो मेरे ख्याल से उसमें आपको होम फर्स्ट फाइनेंस में अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको इंडिगो पेंट में ही अप्लाई करना चाहिए। अब रही बात कि इसके अंदर आपको लिस्टिंग गेन के लिए निवेश करना है या लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको इसमें निवेश करना ही है तो मेरे ख्याल से सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी निफ्टी में आज एक अच्छा खासा वापस से 240 पॉइंट का अच्छा खासा मूवमेंट आया है। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप अप्लाई मत कीजिए। तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन इसमें, अब रही बात कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, देखिए अभी 100 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, मेरे ख्याल से इसमें आपको 30 से 40% का प्रीमियम का लिस्टिंग गेन मिल सकता है अगर मार्केट नॉर्मल रहती है तो। अगर मार्केट नॉर्मल नहीं रहती है तो भी मेरे ख्याल से 10% का लिस्टिंग गेन आपको इसमें मिल सकता है। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आपको जो मैंने होम फर्स्ट फाइनेंस का एनालिसिस आज आपको मैंने बताया वो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी रियलटेल का आईपीओ भी आ सकता है, तो प्लीज़ अपने फंड को सही से अलोकेट कीजिएगा, क्योंकि रियलटेल का आईपीओ ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो में अगर आपको मेरा कंटेंट भी बढ़िया लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरीके का कंटेंट लाता रहता हूँ। ओके, थैंक यू।